नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम समझेंगे डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले इन दोनों अकाउंट्स को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना इन दोनों के आप शेयर खरीद भी नहीं सकते हैं और बेच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। मैं बता दूं कि क्लास नंबर हमारा 7 और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट 2.0 का प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ ए डीमैट अकाउंट। अब बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो डीमैट अकाउंट वह अकाउंट होता है जहां आपके सभी शेयर्स और सिक्योरिटीज डिजिटल स्टोर होते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने पैसे को बैंक अकाउंट में रखते हो वैसे ही शेयर्स और इन्वेस्टमेंट डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आसान तरीके से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि डीमैट अकाउंट आपका डिजिटल लॉकर है जहां आपके खरीदे हुए शेयर्स जो हैं सेफ होते हैं, यानी कि रहते हैं। ठीक है, अगर इसे और आसान तरीके से हम अगर याद रखने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं कि डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स पेपर की फॉर्म में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं, जिससे क्या होता है कि शेयर खोने का डर नहीं है, फटने का डर नहीं है, मतलब कुछ नहीं, सब कुछ बेस्ट तरीके से रखा जाता है और इसमें सब इंस्टेंटली आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। और जिन भाई बहन को अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा हम जानेंगे व्हाई डू वी नीड ए डीमैट अकाउंट। अब हम बात करें कि डीमैट अकाउंट हमें क्यों चाहिए। तो सिंपली शेयर को होल्ड करने के लिए चाहिए, इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए चाहिए, शेयर को बाय और सेल करने के बाद डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए चाहिए। इसके आने से फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट की झंझट खत्म हो जाता है, सब कुछ आसान और ऑनलाइन तरीके से होता है। ठीक है, वहीं हम तीसरा पॉइंट जानेंगे व्हाट इज ए ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट वह अकाउंट होती है जिससे आप शेयर खरीदते और बेचते हो, यानी ट्रेडिंग अकाउंट बाय और सेल करने का रिमोट कंट्रोल है। ठीक है, तो सिंपली आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, डीमैट अकाउंट जो है शेयर को रखता है लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट शेयर को खरीदने और बेचने की परमिशन देता है। ठीक है, तो सिंपली अगर बात करें तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, ऑर्डर लगाना चाहते हो तो सब कुछ ट्रेडिंग अकाउंट से होता है। चौथा पॉइंट हम जानेंगे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में अंतर। अब क्या क्या अंतर है। वहीं अगर पर्पस की बात करें तो डीमैट का क्या काम है कि शेयर को स्टोर करना और ट्रेडिंग का क्या काम है तो शेयर को बाय और सेल करना। ठीक है, इनके फंक्शन की अगर बात करें तो डीमैट का क्या काम है, डिजिटल लॉकर है वो, और ट्रेडिंग क्या है तो ऑर्डर देने वाला रिमोट है ना। तीसरा क्या है, यूज टाइम। तो इसमें क्या होता है कि डीमैट का क्या काम है, जब आप शेयर होल्ड करते हैं। ठीक है, और ट्रेडिंग का क्या काम है तो जब आप खरीदते या बेचते हैं तब इनका काम आता है, यानी कि यूज होता है। ठीक है, और लास्ट क्या है, बिगिनर्स कंफ्यूजन को हटाना। चलिए अब ये भी जानते हैं। तो सिंपली अगर यहाँ पर हम बात करें तो ज्यादातर बिगिनर सोचते हैं दोनों एक ही चीज है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट जो है एक ही है, लेकिन असल में दोनों की अलग भूमिका है जो अभी आपने बिल्कुल आसान तरीके से समझा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला 5वां पॉइंट हम जानेंगे हाउ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट वर्क टुगेदर। ठीक है, तो जब आप ट्रेडिंग करोगे तो ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे जो मैं अभी बताने वाला हूं। तो पहला पॉइंट क्या है कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट से बाय ऑर्डर लगाया। ठीक है,
दूसरा पॉइंट क्या है कि पैसे आपके अकाउंट से कटें। तीसरा, शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ गए। और चौथा यानी कि लास्ट, जब आप सेल करना चाहो फिर ट्रेडिंग अकाउंट से ऑर्डर लगेगा। ठीक है, ये थे 4 पॉइंट जो आपको फॉलो करने ही करने होंगे। यानी कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको यह चीज देखने को मिलेगा ट्रेडिंग के टाइम में। तो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्या है ट्रांजैक्शन, और डीमेट अकाउंट क्या है स्टोरेज। तो दोनों मिलकर ही पूरा सिस्टम को चलाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। छठा क्या है, डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो है कहाँ खुलता है। ठीक है, तो इसको आप इजिली तरीके से खोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जीरोधा है, आप स्टॉक्स है, एंजल वन है, ग्रो है, आईसीआईसी डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज। ठीक है, तो इन सब में आप जाके ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो आप किसी भी ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल सकते हैं। मोस्टली पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, तो आधार, पैन और बैंक डिटेल से ही खुल जाता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि चार्जेस क्या होते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, कुछ ब्रोकर फी रखे हैं और कुछ फ्री में भी हो जाता है। ठीक है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यानी कि एएमसी की बात करें तो हर साल आपको लगेगा। ब्रोकर चार्ज की बात करें तो जब आप बाय और सेल करते हैं तब आपको चार्ज पे करने होते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन और जीएसटी की अगर बात करें तो छोटे गवर्नमेंट टैक्स है। ठीक है, जो आपको पे करना होता है। ठीक है, आप जब खोलेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप बिगनर्स है तो आप सिंपली ये बात याद रखो कि स्टार्टिंग में बस ये जानना जरूरी है कि कुछ छोटे मोटे चार्जेस लगते ही हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो दोस्तों आज हमने आसान भाषा में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट को समझा। अब आपको ये पता चल गया होगा कि डीमेट अकाउंट कहाँ काम आता है और ट्रेडिंग अकाउंट का क्या रोल होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। हम मिलते हैं आपसे भी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। और आप अपना ध्यान रखें, प्लीज़ नोट्स बनाते रहें, रिविज़न करते रहें। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय।